हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट पार्ट पे आ गई हूं, पार्ट 10। हालांकि आप जानते हैं कि ये क्लास 10th के लेवल का चैप्टर है और इस चैप्टर में कई सारे चैप्टर मर्ज है। मर्ज कहने का मतलब कई सारे टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं, जिस वजह से ये चैप्टर बहुत लेंदी है बायो का। आज हम लास्ट क्लास में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बात की हुई थी, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की हुई थी। आज हम ब्लड और हार्ट के बारे में, हार्ट की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी इसकी प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले उन सारे प्रीवियस वीडियोस को देख लें जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला ही कि हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड जिसको हिंदी में हम रक्त कहते हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, ये वीडियो बनाया हुआ है। आप में से जिनको भी इंग्लिश में इशू है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी आप सोच सकते हैं 55% की मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक प्लाज्मा और एक पर्टिकुलर ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें 3 सेल्स होते हैं। एक आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स जिसे हम प्लेटलेट्स ही हिंदी में भी कहते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर ब्लड के बारे में हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड हमारे शरीर में एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है, चाहे वो कोई भी फूड सब्सटेंस हो, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, या फिर चाहे वो हमारी ब्लड के गैसेस, बॉडी जो हम इंटेक कर रहे हैं एयर से, ऑक्सीजन जैसे गैसेस ही क्यों ना हो, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं अब हार्ट की। बेसिकली हार्ट क्या है? हार्ट को हम एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं कि हमारे ब्लड में प्रेशर जनरेट का काम, हमारी बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के पीछे, हमारे ब्लड को पहुंचाने के पीछे हार्ट का हाथ होता है, इसलिए हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हमारी बॉडी के। साथ ही साथ हमारी हार्ट जो होती है वो जिस मांसपेशियों की बनी होती है उसे हम कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियाँ कहते हैं, जो 24 आवर्स काम करती हैं। साथ ही साथ हमारे हार्ट्स में कहते हैं कि 4 प्रकार के वक्ष यानी कमरे आप कह सकते हो, चेम्बर्स आप कह सकते हो, वो पाए जाते हैं, जिनके कुछ भागों में हमारे शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं, और कुछ हिस्सों में हमारे डी ऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त होता है। मैं आपको बता दूं, हार्ट का जो बाया वाला यानी लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करके रखता है, यानी ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड रखता है, और जो दायां वाला हिस्सा होता है वो हमेशा इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड रखता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या मेंशन है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हार्ट का जो अपर 2 चेम्बर होता है उसे हम ऑरिकल कहते हैं, अलिंद हिंदी में हम कहते हैं उसे ऑरिकल, इंग्लिश में हम एट्रिया या फिर ऑरिकल भी कहते हैं। हिंदी में अलिंद कहते हैं, इंग्लिश में ऑरिकल या एट्रिया भी कहते हैं। और नीचे का जो लोअर 2 चेम्बर होता है उसे हम नीलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो उस हिसाब से हार्ट में हमारे पास 4 चेम्बर हो गए। इसके अलावा जो जानना है आपको हार्ट के बारे में वो यही है कि हार्ट की मसल्स यानी हमारी जो हृदय की मांसपेशियां होती है वो हमेशा सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में बीट पैदा होता है, आवाज़ आती है। तो हमारे हार्ट जब सिकुड़ता है यानी उसकी मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी संकुचित करती हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिस्टोल, यानी हिंदी कहे तो संकुचन, और अगर फैलती हैं तो उसे इंग्लिश में यानी कार्डियो लैंग्वेज में डायस्टोल या रिलैक्सेशन, शिथिलन कहते हैं हिंदी में। ओके, इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं कि हार्ट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो बेसिकली हमने बताया कि हार्ट में 2 चेम्बर्स होती हैं, एक अलिंद और एक नीलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल की। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, जो ब्लड हमारी लंग्स से छन के आती है, प्योर होके आती है, जैसा कि आपको पता है लंग्स आपके ब्लड को प्योर करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हटाता है, उसको शुद्ध करता है। तो वहाँ से हार्ट में ब्लड आती है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स कम टू दी थिन वॉल्ड अपर लेफ्ट चैम्बर। तो वो अगर वो प्योर है तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हार्ट के किस हिस्से में शुद्ध ब्लड होता है, बाएं हिस्से में, तो वो उसके किस हिस्से में जाएगा, लेफ्ट चैम्बर में जाएगा, यानी लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और जहाँ बात हो जाती है इम्प्योर ब्लड की, ठीक है, वो आपका राइट वेंट्रिकल और राइट
ऑरिकल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात क्या हो रही है कि द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग। तो जब ब्लड लंग से हमारे हार्ट की तरफ आता है, शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो उस वक्त आपका हार्ट जो है फैलता है। ठीक है, वो चेम्बर पर्टिकुलर रिलैक्स होता है, फैलता है, वो कलेक्ट करता है ब्लड को। देन इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ब्लड गो टू नेक्स्ट चेम्बर। देन जिंदगी भर तो वहाँ पे ब्लड रहेगा नहीं, अब ब्लड उस चेम्बर से आगे दूसरे चेम्बर में जाएगा। तो जहाँ वो दूसरे चेम्बर में जाता है तो वहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ना शुरू होती है, ऑब्वियसली सिकुड़ेंगी तभी ब्लड वहाँ से आगे बढ़ेगा। तो वो वेंट्रिकल यानी बाएं वेंट्रिकल से, बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल की तरफ अब वो प्योर ब्लड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आगे बढ़ेगा पंप करते हुए। तो ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब हम डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदे ब्लड की बात कर ले, जो आपको आपकी बॉडी से मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा शरीर सेल से बना है, कोशिका से बना है, और आपका जो ये सेल है ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस बनाते हैं। तो अब जो ब्लड आपके हार्ट को बॉडी से मिल रहा है वो कैसा ब्लड है, गंदा ब्लड है। तो अब मैंने क्या बताया था कि हार्ट का कौन सा पार्ट गंदे ब्लड को रखता है, दायां भाग। तो अब राइट वाला पार्ट जो है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, राइट एट्रियम वाले पार्ट में पहले जाएगा, तो उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा व्हेन कलेक्टिंग दिस ब्लड, देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल नेक्स्ट चैम्बर, देन राइट वेंट्रिकल से डायलेट करेगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारे हार्ट में देखने को आपको मिलेगा कि किस तरीके से हार्ट काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका हार्ट का डायग्राम है, इसको आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, बनाइएगा। ये आपका एओर्टा है, इसे पल्मोनरी हम ट्रंक कहते हैं, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वीना कावा जो शरीर के नीचे के हिस्सों से ब्लड लेके हार्ट को देता है, और सुपीरियर वीना कावा जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेकर हार्ट को देता है। तो ये हो गया हार्ट का एक्सटर्नल यानी बाह्य संरचना। तो आई होप कि आपको आज की क्लासेस जो है समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।